तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम टॉकीज के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की जो कहानी है वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे कॉलेज की जिसके डीन पर अपने ही बेटी के अबेटमेंट टू सुसाइड का चार्ज है। आमतौर पे हिंदुस्तान में जो कॉलेजेस होते हैं, जैसे अगर आप इलाहाबाद या कानपुर में जाएंगे, छोटे शहरों में, तो आप देखेंगे कॉलेज बड़े गंदे से होते हैं। स्टूडेंट जो है वो कॉलेज के पंखे को तोड़ दिए होते हैं और सीढ़ियों पे गुटखा खा के थूके रहते हैं। लेकिन ये कॉलेज बड़ा साफ सुथरा सा कॉलेज है, चारों तरफ हरियाली है, और ये कहा जाता था कि ये नंबर 1 कॉलेज है। हालांकि उस कॉलेज में क्या पढ़ाई होती है आज तक ये सस्पेंस का विषय है, क्योंकि आज तक पता ही नहीं चल पाया कि वहां स्टूडेंट्स पढ़ते क्या थे। तो खैर, स्टूडेंट इस कॉलेज के जो डीन की बेटी है, उसे अपने ही पिता के एक स्टूडेंट राज आर्यन से प्यार हो जाता है। और ये बात जब वो अपने पिता को बताती है तो ये बात पिता को गवारा नहीं रहती। आमतौर पे हिंदुस्तान में ऐसे केसेस में पिता जो है वो ऑनर किलिंग के नाम पे अपनी बेटी का मर्डर कर देता है। लेकिन यहाँ पे ये जो पिता है वो पढ़ा लिखा है, व्हाइट कॉलर है। हालांकि वो हमेशा काले कपड़े पहनता है, लेकिन समझदार इंसान है, तो वो अपनी बेटी को मारता नहीं है, बल्कि ऐसा माहौल क्रिएट कर देता है कि वो बेटी खुद ही अपनी जान दे देती है। इसके अलावा उस स्टूडेंट को ये कॉलेज से निकाल देता है, वो भी बिना नोटिस के। हालांकि ये जो बेटी की जो सुसाइड है, ये हत्या है या आत्महत्या, ये आज तक पता नहीं चल पाया, क्योंकि पुलिस इस मामले की पूरी छानबीन कर ही नहीं पाई। क्योंकि ये जो इंसिडेंट जब ये हुआ था, ये जब लड़की जो है ये गिरी थी छत पे से, उसका सीसीटीवी फुटेज जो पूरी दुनिया ने देखा, उसमें देखा कि वो मरने से पहले कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रही है और अपने पापा से कह रही है कि पापा, मैं राज आर्यन से प्यार करती थी और मैं उसके बिना नहीं जी सकती। और अचानक से वो गिर जाती है। अब वो गिरती है या उसे गिराया गया है, ये जांच का विषय है, लेकिन ये पुलिस ने इस मामले की पूरी जांच ठीक से नहीं की। बहरहाल, इस पूरे मामले में एक और पहलू है, वो है बदले का। क्योंकि ये जो लड़का है जिसे इस कॉलेज से निकाल दिया गया था बिना नोटिस के, राज आर्यन, इसे जब कॉलेज से निकाला गया तो ये कसम खाता है कि मैं इस कॉलेज से अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। और वो इस बेइज्जती का बदला लेता है। वो बदला ऐसा लेता है कि ये बहुत साल के बाद इस कॉलेज में पहुंच जाता है म्यूजिक टीचर बनके। और वहां पे स्टूडेंट्स को म्यूजिक सिखाने के अलावा वो सब कुछ सिखा देता है। वो कुछ लड़कों को एक गैंग बनाता है और कुछ लड़कों को अपने गैंग में शामिल कर लेता है और एक वायरस फैला देता है पूरे कॉलेज में। और वो वायरस ये है कि वो लड़कों को कन्विंस कर देता है, ब्रेन वॉश कर देता है कि दुनिया में पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी नहीं है, अगर असली चीज कुछ है तो वो है लड़कीबाजी। और धीरे धीरे, देखते देखते पूरे कॉलेज में ये वायरस जो है फैल जाता है और सारे स्टूडेंट अपना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के लड़कीबाजी करने लग जाते हैं। और हद तो ये हो जाती है कि ये लड़का जो है वो उस डीन को भी कन्विंस करने में कामयाब हो जाता है कि दुनिया में लड़कीबाजी के अलावा और कुछ भी नहीं है। और डीन भी इसके बातों में आ जाते हैं और वो उस लड़के से अपनी गलती किए की माफी भी मांग लेते हैं। और धीरे धीरे, जैसा मैंने बताया कि ये लड़कीबाजी का वायरस पूरे कॉलेज में फैला देता है, धीरे धीरे यहाँ पढ़ाई के अलावा सब कुछ होने लगता है। कभी वैलेंटाइंस डे मनने लगते हैं, कभी दूसरे कॉलेज से लड़कियां यहाँ पे आके किसी की बर्थडे पार्टी में नाचने लगती हैं, और ये सारी चीजें होती हैं। और देखते ही देखते ये कॉलेज, जो किसी जमाने में नंबर 1 कॉलेज हुआ करता था, हालांकि वहां क्या पढ़ाई होती थी या तो आज तक नहीं पता, लेकिन जो कभी नंबर 1 कॉलेज हुआ करता था इस देश का, वो आज सिर्फ लड़कीबाजी का अड्डा बन के रह गया है। तो इस तरह से राज आर्यन ने बदला लिया अपनी बेइज्जती का। उसने उस कॉलेज को ही बर्बाद कर दिया जिसने इसकी जिंदगी बर्बाद की थी। तो ये थी कहानी राज आर्यन और मेघा की मोहब्बतें की। आपको ये कहानी कैसे लगी, हमें खत में जरूर लिख के बताइएगा। और अगर कोई और कहानी आप सुनना चाहते हैं तो वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।